रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बहुत फर्क है अब के ईरान में और उस ईरान में जिसके ऊपर हमला हुआ था। कैसे फर्क है? तब दे वर टेकन बाय सरप्राइज, द सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। अब पूरा ईरान एक साथ आ चुका है, सुप्रीम लीडर का फिनरल चल रहा है, यानी कि उनके अंतिम संस्कार का जो वहां पर पूरा एक सेरेमनी है वो चल रही है। एंड दे आर ऑल फुल विद वेंजेंस। वो बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, बदला लेना चाहते हैं और उनको पता है कि उन्होंने जो पिछला बदला लिया उससे अमेरिका को नुकसान पहुंचा। उनके पास एक रोड मैप ऑलरेडी तैयार है। मैं यहां ईरान की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स क्या हैं। इसीलिए सुधाकर सर आपको मैंने इंतजार करा क्योंकि अब जो डिटेलिंग आ रही है उस पर मुझे आपका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहिए, ब्रेक करिए मेरे बगल में अगले 4 मिनट, प्लीज डोंट चेंज द स्क्रीन। ब्रेक करिए। अमेरिका के हमले का बदला शुरू। ब्रेक करिए। ईरान का बहरीन और कुवैत पर हमला, बड़ी खबर। अमेरिकी बेस पर IRGC ने दागी मिसाइलें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहरीन में सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। ये देखिए, कुवैत में भी अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। नितिन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए 50-50 में, क्योंकि इसके शॉट सिंबॉलिक शॉट ज्यादा है हमारे पास। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। बहरीन में हाई अलर्ट पर मिलिट्री फोर्स। ब्रेक करिए। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम। ये बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खबर। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। नितिन, शॉट्स जो अभी हमने दिखाए थे दिन के शॉट से, वो प्ले करिए। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवल शिप और पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हुए हैं। ईरान ने 7 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बहरीन में हमले का एयर अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहरीन के बड़े इलाके में अचानक बिजली गुल। बहरीन की पावर फैसिलिटी पर हमले की आशंका। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आई है। कुवैत के कई इलाकों में ब्लैकआउट। ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। कई जगह ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गई है। बड़ी खबर। अमेरिकी बेस के नजदीक इलाकों में छाया अंधेरा। यह रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पर इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों में ब्लैकआउट। बहरीन और कुवैत में अचानक कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन में खराबी की जानकारी आ रही है। बहरीन के कई इलाकों में भी बिजली गुल हो गई है। अमेरिकी बेस के नजदीकी इलाकों में बिजली संकट है। ईरान के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ब्लैकआउट हुआ है, ये जानकारी आ रही है। अब सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। सुधाकर सर आपको इंतजार कराया, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू नो और इसी मोमेंट पर मैं आपका चैट चाहता था। सर मुझे एक चीज समझाइए आप, ईरान में रेजिलियंस है, ईरान में फायर पावर है और ईरान में अब एक SOP भी है, प्लस दे हैव द एंटायर सपोर्ट। ये खमनी के अराउंड जो रैलिंग हुई है, दे हैव द एंटायर सपोर्ट। ईरान अब कमजोर तो नहीं है सर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निशांत, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। यू आर द बेस्ट आई हैव सीन, बेस्ट एंकर एंड बेस्ट मॉडरेटर। आपको पैनलिस्ट का दिमाग भी मालूम है कि इस पैनलिस्ट से क्या सवाल पूछना है। तो आपके सवाल में आपने जो व्याख्या किया है, मैं एक सेंट्रल पॉइंट को लाना चाहता हूं कि ईरान आज के दिन में वो नहीं रहा जो 28 फरवरी या उसके बाद 40 दिन के लड़ाई के दौरान था। आज ईरान में जितने डिवीजन थे, सारे डिवीजन दिख रहे हैं कि मिट चुके हैं और सारे लोग जो है एकजुट हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, करीब 4-5 हफ्ते पहले CIA का एक रिपोर्ट था, पहले क्लासिफाइड, बाद में वो अनक्लासिफाइड रिपोर्ट रहा। उसके मुताबिक उन्होंने ईरान का जो बोलते हैं कॉम्बैट रेसिडुअल पावर, कॉम्बैट CRP बोलते हैं, कि लड़ाई के दौरान उनका इन्वेंट्री में कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक जितना मुझे याद है
तो उन्होंने कहा था कि ईरान का आज के दिन में 70% इन्वेंट्री बाकी है, इस्तेमाल करने लायक है, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि लड़ाई के दौरान एक सर्च कैपेबिलिटी होता है। तो सर्च कैपेबिलिटी मतलब उनका जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, डेली उनका एक महीने में जितना होता था, पहले जो एक महीने में होता था वो डेली करने लगे हैं। आज के दिन में मेरे रफ एस्टिमेट के मुताबिक 400 शाहिद 136 डेली बना रहे हैं। एक महीने में 10,000 से 12,000 तक मैन्युफैक्चरिंग। पहले स्टॉक फाइल लड़ाई शुरू होने से पहले 86,000 था, उसमें से करीब करीब 15 से 18,000 खर्चा हुआ था। उसको माइनस करिए और डेली ये सर्च कैपेबिलिटी को आप जोड़िए। तीसरा चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने टोटल 17 अमेरिकन बेसेस को हिट किए थे पहले। बाद में जब काउंट किया गया देखा गया कि 19 बेसेस को हिट किए हैं। 19 में से 17 बेसेस में पूरा राख हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, ना उनका रडार बचे हैं ना उनका इंटरसेप्टर। और यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं अमेरिकन का फाइटिंग कैपेबिलिटी, ये डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उसका जो स्टॉक पाइल का जो स्टेट है ये 1/3 से कम हो चुका है, लेकिन ओपन सोर्स में आपको जगह जगह मिलेगा 50%, एक्चुअली करीब करीब 30 से 33। तो ये इतना कैपेबिलिटी कम हो चुका है। उनका डिफेंस इंडस्ट्री मांगा है 3 से 5 साल की समय की जरूरत है उसको मेकअप करने का। सर मैं मुझे लग रहा है ये जो लड़ाई है, मैं एक बहुत ही लोडेड सवाल सुधाकर सर आपके पास लेके आ रहा हूं। जस्ट गिव मी एग्जैक्टली 2 मिनट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमले से भड़का आईआरजीसी। ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में आईआरजीसी का बदले वाला हमला, ये बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी शिप पर ईरान का बड़ा हमला, ये देखिए जरा आप। 50-50 रखिएगा।